वाईडीए प्रेसिडेंट आदिल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम अरमान डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आज इधर कैसे? आप कहाँ घूम रहे हैं? हम तो आप ही को ढूंढ रहे हैं। बस हम तो इधर ही होते हैं, आपको पता है, ड्यूटी के सिलसिले में। तो कोई सवाल जवाब के साथ शुरू करें? जी ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह करें। तो बताइएगा, वाईडीए के प्रेसिडेंट तो आप बन गए हैं, तो ये इलेक्शन करवाने का क्या ख्याल आ गया और कैसे अचानक ही वाईडीए के गुजरांवाला में इलेक्शन करवा दिए? देखें, ये माशाल्लाह वाईडीए गुजरांवाला तो पुरानी एक तंजीम है। यहाँ पे सन 2010 से लेके 2012 तक यहाँ पे डॉक्टर बिलाल साहब होते थे, यहाँ पे उन्होंने लीड किया इस चीज़ को। उसके बाद कुछ इसमें उताब आया डॉक्टर अनवर रहमान साहब की वजह से, कुछ यहाँ पे मुश्किलात आई, लेकिन 2016-17 में दोबारा डॉक्टर नैयर इमरान ने इसको संभाला और 2018 में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बाकायदा इसकी रिवाइवल हुआ और डॉक्टर मुनीब चीमा साहब ने इसको रिवाइव किया और 2 साल उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ। जिसके बाद एक आपको पता है हर तंजीम में इलेक्शन होते हैं, तो 2018 में जब उनके 2 साल मुकम्मल हुए तो वाईडीए और यहाँ के डॉक्टर्स और वाईडीए पंजाब की तरफ से एक था कि आप यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाएं ताकि मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पे आए। तो 2020 के एंड पे अपना यहाँ पे दोबारा एक इलेक्शन हुए। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो जो अस्पताल में ये तो डॉक्टर्स की सल्तनत ही हुआ करते हैं। जी जी। तो आपको किन मसाइल का सामना है अपनी सल्तनत में? ये जो वाईडीए भी बनाई है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं। देखें, ये सल्तनत तो नहीं हम कहेंगे, यहाँ पे तो हम खिदमत के लिए आते हैं और हम लोग यंग डॉक्टर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसी न किसी हद तक हमारे काम में रुकावट करती है। हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ की अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको काम में रुकावट बनती है। रुकावट इस तरह के इनको यस सर करने की आदत होती है। जो मसाइल जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अस्पताल में जो आपकी वर्क फोर्स होती है वो आपके यंग डॉक्टर्स होते हैं। वो पीजीआर और एचओज जो हैं टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ वर्क फोर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको उस तरह की सहूलियात नहीं दी जाती और उनसे काम जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस तरह की मुश्किलात होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर वालों को बता नहीं सकती या उनकी आदत नहीं होती, क्योंकि शायद सियासी पोस्टें होती हैं, तो जिस वजह से हमारे मुश्किलात में इनकी वजह से थोड़ा सा इजाफा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ यहाँ पे तावन भी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वर्कफोर्स की बात की कि जो है यहाँ पर वर्कफोर्स जो है या बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो एक और आपकी रियासत जीएमसी के नाम से गुजरांवाला में बनी है, तो डीएचक्यू में बर्डन जो है वो इधर कम हुआ है या नहीं? देखें, आप दोबारा इसको रियासत कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये रियासत नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे खिदमत के लिए आते हैं और ये आवाम के लिए है। और जो जीएमसी बना है वो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मैं समझता हूँ ये अभी भी कम है। आप गुजरांवाला की आबादी का तनासब से अगर देखें तो सेहत की सहूलियात का बहुत ज़्यादा फकदान है। तो आप देखें कि ये हॉस्पिटल बना है तकरीबन 60s की दहाई में शायद होगा और ये टीचिंग बने हुए इसको तकरीबन 15-20 साल तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन आप आबादी का तनासब देखें कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ देखें, उसके हिसाब से देखें ये अभी भी बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। जीएमसी जो बना है बहुत अच्छा एक एडिशन है, लेकिन वो अभी तक फ़िलहाल वहाँ पे वो सियासी बुनियादों की वजह से या वैसे इलेक्शन कमीशन की वजह से वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स मुकम्मल नहीं हो रही। तो वो एक जब पूरा मुकम्मल फंक्शन होगा तो उसके वजह से बर्डन तो ज़ाहिर तौर पे कम होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 से 2 हॉस्पिटल, जिसमें एक चिल्ड्रन के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारे पास एक बर्न यूनिट यहाँ पे गुजरांवाला में होना चाहिए, क्योंकि बर्न का कोई भी पेशेंट आता है उसको हमें रेफ़र करना पड़ता है, और भी कार्डिक सर्जरी का कोई पेशेंट। डॉक्टर साहब, एक सीट है जो आप एंजॉय कर रहे हैं, वाईडीए प्रेसिडेंट हैं आप बतौर वाईडीए प्रेसिडेंट आप ये जो आप तज़किरा कर रहे हैं बर्न सेंटर का, उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक तो आवाज़ हर मौके पे उठाई है, लेकिन मैं समझता हूँ इनके बस के जो बात ही नहीं है। तो हम लोग सेक्रेटरीट में जाके हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी मिलते हैं और गुजरांवाला के लिए ख़ास तौर पे आवाज़ उठाते हैं। हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है, बिल्कुल आपकी बात बजा होगी, लेकिन वाईडीए की जब मैं बात करता हूं तो वाईडीए सिर्फ गुजरांवाला में नहीं, वाईडीए पूरे पाकिस्तान में करती है। जब अपने मुतालबात होते हैं वो मनवा के रहते हैं जी। तो वाईडीए गुजरांवाला अपने मुतालबे को वाईडीए की जो मेन बॉडी है उसके सामने नहीं रख रही कि हमारे शहर को भी ये दो। जी, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। वाईडीए गुजरांवाला वाईडीए पंजाब का एक हिस्सा है और उसकी एक नुमाइंदा यहाँ पे तंजीम है, तो हमने इसको वाईडीए पंजाब के फोरम पर और इसी वाईडीए पंजाब को साथ लेकर ही हम हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिले हैं और हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं और हमारी तंजीम इवन के जो हमारे सदर
डॉक्टर दानिश अमान साहब थे, वो इमरान खान से भी मिले हैं। और गुजरांवाला की भी आवाज़ हम जब ये अपना मुनस्सिर इलाही साहब से मिले थे, उनसे भी हमने गुजरांवाला की आवाम के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम समझते हैं ये जितनी फैसिलिटीज़ बनेंगी डॉक्टर भी उसमें ईजी होगा और आवाम के लिए भी उसमें सहूलियात का इजाफा होगा। डॉक्टर साहब, इतने बड़े लोगों के आपने नाम दिए, उनसे आप मिल रहे हैं गुजरांवाला के लिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जीएमसी में एक डॉक्टर को डाकुओं ने लूट लिया, क्या ये सच है? जी, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता है कि मुल्क में जिस तरह महंगाई है और बेरोज़गारी है, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो हर तरफ है। तो वो एक सुनसान रास्ता है, क्योंकि जीएमसी आपको पता है उसकी लोकेशन ऐसी है कि शहर से बाहर है। तो वहाँ पे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डकैती का हुआ है और उसमें डॉक्टर्स को लूटा भी गया और उसमें एक फायर भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान या कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तो उस हवाले से फिर हमने पूरी कोशिश की, एफर्ट की, सीपीओ साहब से मिले हैं, हम एसएचओ जो है थाना रूप, उनसे जाकर मिले हैं। उनकी बड़ी एक अच्छी काविश की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से डाकू गिरफ्तार भी हो चुके हैं। चले, ये तो आपने एक बड़ी अच्छी काविश की, जिनका लूटा गया था माल, उनके लिए आपने काम किया। जो डॉक्टर्स इधर अस्पताल में मौजूद हैं, डीएचक्यू में मौजूद हैं, जीएमसी में मौजूद हैं, उनके कोई मसाइल होते हैं तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखें, इनके हमारे जो भी मसाइल होते हैं हमने फॉरम्स बनाए हुए हैं, उसमें हमारे एचओज़ के कोऑर्डिनेटर हैं, उसके अलावा पीजीआरस के कोऑर्डिनेटर हैं। जो भी जिसका भी कोई मसला होता है वो हमें डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता है और हमारे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू भी अप्रोच करता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक लाया जाए और उसको हल कराया जाए। तो डॉक्टर साहब, एक अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं तो एक जो मरीजों के सामने एक ही जो जुमला बड़ा जुबाने ज़द-ए-आम है वो होता है, इसे लाहौर ले जाओ। जी बिल्कुल। तो इस जुमले को ख़त्म करने के लिए आपकी बॉडी, आप बजाते खुद प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? देखें, ये जुमला सिर्फ मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला के मरीज़ों के लिए नहीं है, ये हमारे डॉक्टरों के लिए भी है, ये हमारे जो एजुकेशन में होते हैं सब के लिए है। क्योंकि यहाँ पे जिसको भी आला फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं तो वो लाहौर का ही रुख करता है। ये गुजरांवाला की बदकिस्मती है कि लाहौर के करीब पड़ता है, तो बजाय यहाँ के गुजरांवाला में सहूलियात होने के हर सहूलत वहाँ पे मौजूद होती है। आप मतलब आपका जो जवाब है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ये नहीं कहा जाता, अवाम खुद जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये सब के लिए है, मैं डिनाई नहीं इस चीज़ को कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो टर्शरी केयर, बराए नाम एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसमें वो सहूलियात नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर हर एक मर्ज़ का यहाँ पे इलाज कर सके। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक बर्न यूनिट भी नहीं है, ठीक है। तो बर्न का जो मरीज़ आता है उसको हमें रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सहूलत ही नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जुमला जो है ये डॉक्टरों की वजह से नहीं है, यहाँ पे सहूलियात की फुकदान की वजह से है। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी चूंकि देख सकता हूं कि मैं वाईडीए गुजरांवाला की कुछार कह लें, मैं उसके करीब पहुंच चुका हूं। पीछे आपका मेस नजर आ रहा है और उसकी छत पर जो है वाईडीए के नौजवान, वाईडीए के डॉक्टर जो है वो क्रिकेट खेलते शायद नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स की ये हालत है कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है इतने बड़े जो है अस्पताल में। देखिए, ये हॉस्पिटल जो बना हुआ है ये आपको पता है पुराना हॉस्पिटल है और ये टीचिंग हॉस्पिटल बने तकरीबन 10 से 15 साल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस ऑफिसर और पीजीआर जो हैं वो आना शुरू हुए हैं। तो इसका एक अलमिया कह लें कि ये शहर के बीचों बीच है, यहाँ पे जगह जो है वो तंग है। कोई यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लाइब्रेरी एक मुकम्मल नहीं है, कोई जिम खाना नहीं है जो कि टीचिंग हॉस्पिटल के साथ होता है, ग्राउंड कोई नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि छत पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमने भी रिलैक्स करना होता है खुद को, हमारी कोई इस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सारा दिन तो आप मरीजों के साथ ही लगे रहते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कभी किसी की सर्जरी कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी कब जीते हैं? जी, ये बड़ा एक वैलिड सवाल है और हम लोग वाकई इसमें कह लें कि बहुत ही परेशान कुन हालात होते हैं हमारे स्ट्रेस के, जो हमने मरीज़ों के साथ डील करना होता है। फिर उसके बाद हमारी स्टडीज़ इतनी टफ और ज़्यादा देर के लिए होती हैं, तो ये टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल एक काम है। हम अपनी फैमिलीज़ को उस तरह प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते और अपने लिए उस तरह का टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये क्योंकि हमारे ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, रश बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से ये कह लें कि हमारी डॉक्टर्स की लाइफ में एक स्ट्रेस है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मज़ीद इसी हवाले से कि खैर डॉक्टर तो आप हैं लेकिन इंसान भी हैं, जी बिल्कुल, खुद भी बीमार होते हैं, तो डॉक्टर जब बीमार होता है तब वो किससे इलाज करवाता है? देखें, डॉक्टर जो है ना वो एक अच्छा पेशेंट नहीं समझा जाता। हम लोग हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि कोई दवाई ना खाएं, ऐसे ही ठीक हो जाएं। तो जब हम अल्लाह ना करे जब कोई बीमार पड़ता है तो जाहिर बात है हम कोई जिसकी स्पेशलिटी हो उनसे, प्रोफेसर से या कोई भी उनके जो
स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर उनसे मशवरा करके तो अपना भी इलाज कराना पड़ता है। एक और अगर मैं गुजरांवाला की हद तक बात करूं, एक और माइंडसेट से डील करना पड़ता है जो कि हमें नजर भी आता है, जी वो ये कि अगर आप ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी कर रहा है तो कोई भी डॉक्टर है, अगर वो यंग डॉक्टर है, तो जो आने वाला पेशेंट है वो उसको ऐसा उस तरह नहीं दे रहा होता, वक्त नहीं, वो नहीं समझता, वो कहता है मैं पंजाबी में मैं कहना चाहूंगा वड्डे डॉक्टर नु वहां है। हाँ जी, हाँ तो इस वाले एलिमेंट को कैसे डील करते हैं? देखें, ये अनफॉर्चुनेटली हर जगह ही ऐसे है, शायद पाकिस्तान में ओवरऑल ही हमारे पेशेंट्स का ये रवैया होता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से टैकल करते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे सीनियर डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो जो मरीज़ इस तरह की ज़िद करे तो हम सीनियर डॉक्टर्स की उसी वक्त उसके सामने ओपिनियन भी ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है डॉक्टर्स कैफेटेरिया लिखा है। जी, जी। लेकिन इस कैफेटेरिया में मरीज बैठे नजर आ रहे हैं, यहाँ एक ये पानी वाली टैंकी है, क्या प्यास ज्यादा लगती है सिर्फ इसीलिए ये कैफेटेरिया में टैंकी बना दी गई है? ये एक चंद हमारे मसाइल में से एक ये भी मसला है कि हमारा कैफेटेरिया जो है वो सिर्फ 30 सीटों पे, यानी कि उसमें गुंजाइश बैठने की सिर्फ 30 डॉक्टरों की है। ये हमने कोशिश करके ये एक एरिया हमने एलोकेट तो करवा लिया, आपके दिल की तसल्ली है बस? हाँ, बस एरिया एलोकेट हुआ हुआ है, उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ फर्दर। तो हम लोग तो कल भी अब प्रिंसिपल साहब से मिले थे इस सिलसिले में, उससे पहले एमएस साहब से भी मिल चुके हैं कि डॉक्टर्स की तादाद के लिहाज से यहाँ पे हमें कम से कम जब हम खाने के लिए आए तो एक अच्छा प्रॉपर सिटिंग एरिया होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे फिर एक शिकवा करूंगा कि बात आप कर रहे हैं कि मैं हेल्थ सेक्रेटरी से हम मिल रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर से मिल रहे हैं गुजरांवाला में बर्न सेंटर के लिए या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए, लेकिन यहाँ एक कैफेटेरिया नहीं डॉक्टर्स के लिए बन पा रहा। देखिए, ये हमारी तंजीम का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कोशिश की जाए, डॉक्टर्स की आवाज़ को बुलंद किया जाए। हमारे पास कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन तो होती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी नहीं होती, तो हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं अपने मसाइल के लिए और हर फोरम पे उसको उठाते भी हैं। लेकिन क्योंकि फ़ंड्स को एलोकेट करना और इन सारी चीज़ों को अप्रूव करना वो एडमिनिस्ट्रेशन का और अथॉरिटेटिव का काम होता है, तो वो उसमें हम कह लें कि इनके बार बार कोशिश ही कर सकते हैं। एंड पे यही हो सकता है कि हम इन पे लड़ाई करें, वो हम चाहते नहीं हैं क्योंकि ये भी हमारी ही अपना डॉक्टर कम्युनिटी से हैं, बड़े हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब, YDA जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे डॉक्टर अरसलान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं YDA के, डॉक्टर उसामा बसीरत भट्ट हैं, डॉक्टर अरसलान चीमा, डॉक्टर बख्तावर मजीद साहब, ये हमारे चंद यंग डॉक्टर। मैं आपसे ये पूछने ही वाला था कि YDA तो हम कर रहे हैं और YDA प्रेसिडेंट से बात भी कर रहे हैं, कोई बॉडी भी होगी YDA प्रेसिडेंट की, वो किधर है? वो नजर नहीं आ रही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब इलेक्शन जीत कर आए थे तो बाकायदा हमने अपना बॉडी बनाई थी उसके बाद, और उसमें ये हमारे ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, उसमें सारे अपना जो हमारे नुमाइंदे हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, उसके अलावा हमारे सर्जिकल फ्लोर से और मेडिकल फ्लोर से तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक बॉडी काम करती है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बॉडी का तो बता दिया, तारुफ भी करवाया गया, ये सारे आपके साथ ही हैं, तो ये जो बॉडी सिलेक्ट करने या इंतखाब जो इनका हुआ है, ये जब आपने अपना पैनल चूज किया, वो किस बुनियाद पे किया था? कारकर्दगी थी इनकी या फेवरेटिज्म था या क्या सीन था? नहीं, ये कारकर्दगी ही बेसिकली होती है, उसमें आपका ज़ाहिर बात है आपका ताल्लुक भी होता है, लेकिन कारकर्दगी ही बुनियादी इसमें असूल होता है। और तो मैं आपके साथ ये डॉक्टर अरसलान साहब खड़े हैं, मैं अगर इनके बारे में पूछना चाहूँ कि ये किस बुनियाद पर जो है ये सेक्रेटरी जनरल? ये माशाल्लाह इंतहाई एक्टिव हैं डॉक्टर के हर मसाइल को उजागर करने में। ये पूरा मेडिकल फ्लोर जो है वो इन्हीं के ज़िम्मे होता है। ये मेडिसिन के रजिस्ट्रार भी हैं और मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स के इश्यूज होते हैं तो यही उसको माशाल्लाह डील करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह 5 डॉक्टर यहाँ पर खड़े हैं। मैं इससे पहले ये सवाल आदिल साहब से पूछ चुका हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, आप भी तो बीमार तो होते ही हैं, तो इन चारों में से किसे प्रेफर करेंगे अगर बीमार हो तो इलाज करवाने के लिए? गुजरांवाला के अंदर माशाल्लाह सभी डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। डजंट डिपेंड कि किसके पास जाऊंगा, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की बीमारी है। हमारे हर सब डॉक्टर माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है। अगर मुझे कोई चेस्ट का प्रॉब्लम है तो चेस्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। अगर मुझे कोई अल्लाह ना करे हड्डी का कोई टूटने का मसला, तो हमारे ऑर्थोपेडिक वार्ड है, दिमाग का किसी को मसला होता है तो उनके पास जाऊंगा। मेरा कोई भी पेशेंट है, आई विल गो टू दैट स्पेशलिटी एंड आई नो कि डॉक्टर्स आर कॉम्पिटेंट हियर। डॉक्टर आदिल कह रहे हैं कि वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए भी काम कर रहे हैं, बर्न सेंटर के लिए भी, तो ये जो सारी चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं, ये वो अकेले ही अपना माइंडसेट लेके चल रहे हैं या बॉडी भी कुछ उन्हें अपनी कुव्वत जो है वो मुहैया कर रही है? डॉक्टर आदिल रशीद चीमा हमारे प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, कम्युनिटी ने चूज़ किया है। हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट वार्ड के अंदर और इनके साथ काम करने वाली टीम है। बेसिकली ये हमें हेड कर रहे हैं, पर ये सारा बैठ के डिस्कशन होती है, ये कंबाइंड टीम एफर्ट होती है जिसके साथ बैठ के हम ये डिसाइड करते हैं और उन जो हमारे एम्स होते हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाते हैं।
डॉक्टर साहब आप मैं दोबारा से डॉक्टर आदिल चीमा आपकी तरफ आऊँगा। एक कोविड एक गुजरा है बहुत, जो है उसमें एक ख़तरनाक कह लें या एक बदकिस्मत एक मोमेंट्स थे वो हमारे लिए, वो साल ही है कुछ ऐसा था। तो उसमें आपकी टीम जो है वो उसकी कारकर्दगी कैसी रही? क्योंकि ऐसे कई दफ़ा होता है कि कोई मर्दे बहरान होते हैं, जो बहरान आता है तो तब उनकी सलाहियतें जो हैं वो सामने आती हैं। तो ये 4 जो डॉक्टर आपके साथ खड़े हैं, इनमें कोई ऐसा था जो मर्दे बहरान साबित हुआ? जी, कोविड अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया के लिए एक बहुत ही एक लम्हे फ़िक्रिया वाला सारा वो दौर गुजरा, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं जो समझता हूँ कि डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज़ ने ही सफ़र किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर महाज पे जिस तरह के हमारा के फ़र्ज़ भी है तो उसमें काम करते रहे हैं। और उसमें डॉक्टर अरसलान मेडिकल फ्लोर के आपको जैसे बताया ये रजिस्ट्रार भी हैं, और इनके HODs इवन के उन्होंने भी सफ़र भी किया, लेकिन फिर भी वो इलाज से पीछे नहीं हटे। इसमें हमारे एनेस्थीसिया की टीम है, डॉक्टर सलमान अतर साहब का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा। हमारे लेकिन मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, आप खास तौर पर जिक्र तो ज़रूर करें। आप बारहा डॉक्टर अरसलान का तो हमें इंट्रो करवा रहे हैं, उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी 3 बंदे भी हैं, उनका भी तो कुछ बताएं कि ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये वाले डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? जी, ये माशाल्लाह ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं, PGR हैं रेडियोलॉजी के, और इनकी अपनी एक आपको पता है ये डायग्नोस्टिक के हवाले से एक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे डॉक्टर अरसलान चीमा साहब ये हाउस ऑफिसर के कोऑर्डिनेटर भी हैं, इनकी हाउस जॉब शुरू हुई है। डॉक्टर उसामा बसीरत साहब ये भी अभी मेडिसिन में हैं और हाउस जॉब के, और हमारे मीडिया के भी माशाल्लाह नुमाइंदे हैं। तो हर एक की अपनी एक यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी है, और उसमें हमारे साथ ये मिलकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।